मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और करम करने वाला है। अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। बिगड़े सारे काम बनाता अल्लाह है, मारियाँ दीगल बनाता अल्लाह है, मारियाँ दीगल बनाता अल्लाह है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। बोलो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह 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 अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला आलि मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल की मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने फजल करम के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानी अल्लाह तबारक ताला ख़त्म करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत जायज़ मकसद है, अल्लाह तबारक ताला उनकी जायज़ हजतों को, उनकी जायज़ मकसद को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों को ढेरों ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हों, आमीन सुम्मा आमीन। आप को पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर। जी हाँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेश गोई, और आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि ये जो ज़लज़ले की पेश गोई की जा रही है, ये ज़लज़ला जो है कि टल जाए। क्योंकि देखें दुनिया जो है अपनी ही धुन में, अपने ही कामों में जो है कि मशगूल है, ठीक है ना। मगर ये जो ख़बरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेश गोई, अब जब ख़बरें ये भी कहती हैं बाद में कि अब जो है कि ज़लज़ला नहीं आएगा, ठीक है ना। न्यूज़ इस तरीके से भी होती है, कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है, मगर असल जो ख़बर होती है ना वो अल्लाह को ही पता होती है। तो आप बस दुआ कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेश गोई की जा रही है, तो ज़रूरी नहीं कि ज़लज़ला टल गया हो। अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए, अपने गुनाहों पे तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता, हमें एक घड़ी का नहीं पता कि क्या हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ज़लज़ला आता है तो फिर क्या हाल होगा, और बड़े पैमाने पे आता है तो फिर क्या हाल होगा, ये सब आप लोग जानते हैं। और ज़लज़ला जब ज़्यादा शिद्दत का आता है ना तो बस फिर कोई नहीं बच सकता, ठीक है। सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, इंसान तो क्या, बड़े बड़े महल भी जो है कि तबाह बर्बाद हो जाते हैं, इंसान क्या चीज़ है। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखें ये ख़बरें तो आप लोग सुनते ही होंगे कि पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई की जा रही है, ठीक है। मगर आप अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहिए, अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें, ताकि मरने के बाद ये सब अमाल आपके काम आएँ और आपके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान बने। अगर आपके ऐसे अमाल होंगे, आप तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, आपको हमारी दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल की स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नज़र आ ही गया होगा। जी हाँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप ये ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें आपको एक दुआ बताई जा रही है। जब ऐसी ख़बर आपने सुन ली है कि पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेश गोई, तो ऐसा ना समझे कि ज़लज़ला टल गया है, और टल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये कहा ना कि असल ख़बर तो अल्लाह को पता है, ये किसी
جو نیوز پہ بتاتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ کب زلزلہ آئے گا اور کب نہیں آئے گا، یہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، صرف پاک پروردگار کو خبر ہے۔ تو آپ اس سے زیادہ بہتر یہ کہ ان خبروں پہ دھیان دینے کے بجائے اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں، اپنے گناہوں کی جو ہے کہ توبہ استغفار کریں، جو گناہ آپ نے کیے ان کی معافی مانگیں، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور سب میں بڑھ کر یہ جو دعا آپ کو درود شریف وظیفہ آن لائن چینل پہ دکھ رہی ہے، اس دعا کو بھی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ آج جو درود شریف وظیفہ آن لائن چینل پہ آپ کو بتائی جا رہی ہے، یہ دعا بڑی خاص ہے، اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ تو اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ میں درود شریف وظیفہ آن لائن چینل پہ آپ کو نالج کی ویڈیو پرووائڈ کرتی ہوں، اور آپ کے مسئلوں کے حل کے لیے پاورفل وظیفے بھی درود شریف وظیفہ آن لائن پہ ملاتی ہوں۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کی مدد کرنے آتی ہوں، ان کے مسئلے ختم کرنے آتی ہوں۔ تو اللہ کی ذات پہ ہمیشہ امید رکھیں، اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں جیسے بھی حال میں ہو، اور توبہ استغفار کی بھی کثرت کریں، اور ساتھ میں یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے اس دعا کو بھی پڑھیں۔ اور اب آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔